नमस्कार, आप देख रहे न्यूज इंडिया। मैं हूं आशिफ इकबाल और आज फिर हम आपके सामने बहुत बड़े मुद्दे पर आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं। चर्चा इसलिए आपसे जरूरी है क्योंकि हमारे तमाम जो दर्शक हैं वो हमारे हर कार्यक्रम का हिस्सा होते हैं। हमारे हर कार्यक्रम में वो साझेदारी लेते हैं और वो साफ तौर पे साझेदारी की भूमिका निभाते हैं। वो बताते हैं हमें कि कौन सी चीज़ें बेहतर हैं और कौन सी चीज़ों में और बेहतर करने की गुंजाइश है। हम पेश हैं आपके सामने एक बड़ा मुद्दा लेकर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में है और इसकी चर्चा करना भी बहुत लाजमी है क्योंकि बहुत सारे लोगों के बदजुबानी बदख्याली हमने देखी है, लेकिन जिस तरीके से ये लोग जुबान फिसलता है लोगों का, बड़े बड़े नेताओं का जुबान फिसलता है, ये सोची समझी रणनीति के तहत है या फिर अपने मन से इस तरह की गलतियां होती हैं या फिर वो उनसे गलतियों से गलतियां हो जाती हैं। इसको समझने के लिए आज हम चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल होगा और वो भी जो लगातार वो चेहरे होंगे जो हर टीवी चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलते। वो लोग होंगे जिनकी हर बात को सुनना, समझना और जानना तमाम जो आम लोग हैं वो जानना चाहते हैं, वो सुनना भी चाहते हैं और समझना भी चाहते हैं। वैसे खास पैनल को हम लेकर आए हैं आपके सामने। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक फतेह बहादुर के बयान से बिहार में सियासी भूचाल मचा हुआ है। दरअसल अपने बड़बोले बयानों के लिए मशहूर फतेह बहादुर ने भगवान राम पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने राम को काल्पनिक बता दिया है, जिसके बाद सर्दी में बिहार की सियासत गर्मा गई है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब उन्होंने सनातन को लेकर सवाल उठाया है। इससे पहले उन्होंने देवी दुर्गा को काल्पनिक बताया था, दुर्गा पूजा पर होने वाले खर्चे को फिजूल खर्च बताया था। उनसे पहले आरजेडी विधायक और बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री रहे डॉक्टर चंद्रशेखर भी सनातन पर सवाल उठा चुके हैं। रामचरितमानस पर सवाल उठाए और उठाते हुए उन्होंने ग्रंथ को नफरती और समाज को बांटने वाला बताया था। साथ ही रामचरितमानस के कई दोहों को बदलने की जरूरत बताई थी। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस पर सवाल उठाया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने भी सनातन पर सवाल उठाया था। उदयनिधि ने तो सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से करते हुए इसके उन्मूलन की बात तक कह दी थी। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल ने दोनों के बयान को निजी बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी राम और मां दुर्गा पर दिए गए बयान को लेकर आरजेडी पर हमलावर है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर रह रहकर नेताजी क्यों देते हैं अपना सनातनी ज्ञान। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं वो बयान जिसमें उन्होंने सनातन धर्म पर सवाल उठाया है और नेताजी जो बार बार उनके ख्याल बदलते रहते हैं, या ये कह लें कि उनके ख्याल में ये चीज़ें आती हैं कि वो सनातन पे ज़्यादा ज्ञानवर्धन करें। तो ज़रा आपको सुनाते हैं, देखिए ज़रा और सुनिए और उसके बाद फिर चर्चा करेंगे हम। ललई यादव जी का सच्ची रामायण है, उसको पढ़िए आप लोग। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है 1976 में कि रामायण और उनके सभी पात्र काल्पनिक हैं। जिस बातों को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, अब हमें मानने में क्या दिक्कत हो रहा है भाई? अगर भगवान है तो भगवान और जनता के बीच में किसी को रहना चाहिए क्या? हर क्षेत्र में लोग कह रहे हैं कि बिचवलिए के वजह से धांधली हो रहा है, तो भगवान और जनता के बीच में बिचवलिए का फिर क्या जरूरत है भाई? रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज़ को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। एक काल्पनिक कहानी है
दुर्गा उस कहानी का एक पात्र है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में आया और भारत को गुलाम बनाने का काम किया, उस समय भारतीयों का संख्या जो था 30 करोड़ था और देवी देवताओं का संख्या भारतवर्ष में 33 करोड़ था। तो क्या मैं उन मनुवादियों से पूछना चाहता हूं जिन मनुवादी ने ये लिखा कि महिषासुर के करोड़ों करोड़ सेना के साथ मां दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया, तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय मां दुर्गा ने क्या कर रही थी? तो आप जरा बताइए, आप इन नेताजी लोगों के बयान को सुनकर और समझकर क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से आम जनता ने, आम लोगों ने इन्हें चुना, इन्हें मान सम्मान प्रतिष्ठा प्यार दिया, उसके बाद मुद्दे इनके पास बहुत होते हैं। खास तौर पे अगर हम बात करें किसी भी विधायक को, तो उनके पास बहुत सारे ऐसे इशूज होते होंगे जिस पर वो चर्चा करें, परिचर्चा करें, लोगों के सवालों को बड़ा करें, दिखाएं, समझाएं, बताएं कि किस तरीके से वो लगातार कितनी बड़ी बातें करना चाहते हैं, आम लोगों से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन नेताजी के तो अपने बयान हैं। चलिए हम आपको बता दें कि हमारे साथ जो खास और बड़ा पैनल, जो टीवी इंडस्ट्री का बड़ा पैनल कह सकते हैं, जो बिल्कुल, तो आइए हम जरा ऐसे में आज हमारा जो सवाल है उसके बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। उस सवाल को आपको बता देते हैं, आरजेडी नेता क्यों दे रहे हैं सनातन पर बयान? आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल ये होगा और इस पर राजनीतिक तुष्टीकरण या ध्रुवीकरण का प्रयास है। ये आज के बड़े सवाल आपको बता रहे हैं हम, क्यों लगातार उठाया जा रहा है सनातन पर सवाल। ये 3 सवाल हमने रखा है अपने आम लोगों के लिए, अपने पब्लिक के लिए, अपने जनता के लिए और खास तौर पे वो हमारे दर्शक जो हमें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और हमें मानते हैं और न्यूज़ इंडिया को प्यार देते हैं। उनसे ये 3 सवाल पूछे हमने। इसका जवाब हम आखिरी में, कार्यक्रम के आखिरी में बताएंगे कि इसके जवाब में क्या चीज़ें आई हैं। तब तक आपको हम परिचय करा दें जो हमारे बड़े पैनल हैं, जो गेस्ट पैनल है हमारे, जिनके बात को सुनना, समझना और जानना चाहता है पूरा देश, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अरुण यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी से। अरुण कुमार सिंह जी हैं जो पूर्व सांसद हैं और राष्ट्रीय वो इस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनके अलावे हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी हैं और अभी उत्तर प्रदेश के मंत्री सुनील भराला और मयंक कुमार सिन्हा जो राजनीतिक सलाहकार हैं जेडीयू के, वो जुड़ेंगे। तो हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं अरुण यादव जी आपके पास आना चाहता हूं। आप राष्ट्रीय जनता दल के एक वरिष्ठ नेता हैं, आपकी बात को पूरा देश सुनता है, जानता है, समझता है। आपकी पार्टी इस वक्त सरकार में है बिहार में और बहुत ही बेहतर तरीके से सरकार चला रही है, ऐसा आप लोग भी कहते हैं और बाकी लोग उसको सर्टिफिकेट भी देते हैं। अरुण जी, आप जरा बता दीजिए इस तरह के बयान पर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी, पहली प्रतिक्रिया। देखिए, किसी भी व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत यह बयान हो सकता है। इस तरह के बयानों से पार्टी और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव किसी तरह का कोई मतलब नहीं रखते हैं। और इस तरह का तो मान लिया जाए सनातन पर जोर शोर से चर्चाएं चल रही है। सनातन को तो सबसे ज्यादा किसी ने आघात पहुंचाने का काम किया है, अपमानित करने का काम किया है सनातन धर्म को, वह भारतीय जनता पार्टी। उसे तो जन सरोकार के सवाल से कोई मतलब नहीं है। वो तो मुद्दे की, जनता के सवाल को लेकर कोई मतलब है ही नहीं, दूर दूर से कोई मतलब नहीं। आज आपने ही कहा, देख रहे हैं आज बिहार में महागठबंधन की नई सरकार है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लगातार यहाँ जन सरोकार की बात हो रही है। लगातार नौकरी के सवाल पर, रोजगार हम दे रहे हैं, बिहार सरकार नौकरी दे रही है, देश के अंदर नजीर पेश करने का काम किया। आप देख रहे हैं पूरे देश में किस तरह से महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी को इन जन सरोकार के सवालों से कोई मतलब है ही नहीं और सिर्फ धर्म के आड़ में राजनीति करना, मंदिर मस्जिद तरह तरह का किस तरह से ये लोग समाज में जहर बोने का काम करते हैं तो जग जाहिर है। लेकिन हमारी पार्टी इन सारे चीजों से कोई मतलब नहीं है।
हम जन सरोकार की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं। ठीक है। और आपने देखा कि पहली बार आजादी के बाद कह सकते हैं, पहली बार बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने जनता के सवालों पर चुनाव लड़ा, रोजगार नौकरी के सवालों पर चुनाव लड़ा और अंततः भारतीय जनता पार्टी को भी जन सरोकार के सवालों पर यहाँ चुनाव लड़ना पड़ा। जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी कहना पड़ा कि नहीं, हमारी भी सरकार बनेगी तो हम 19 लाख नौकरी देंगे। लेकिन सरकार तो बनी 2020 में, लेकिन उन वादों से भारतीय जनता पार्टी मुकर गई। लेकिन 2 साल बाद बिहार में जब आदरणीय तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की नई सरकार बनी, तो आप देख रहे हैं किस तरह से नौजवानों को हम नौकरी दे रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात, न्याय की बात बिल्कुल बिल्कुल, आपकी अच्छी बातों की तारीफ हो रही है। अब अरुण जी से ले लेते हैं। अरुण जी बहुत वरिष्ठ है बिहार की राजनीति को, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो बहुत बिहार की राजनीति को बहुत बारीकी समझते हैं, उसमें अरुण जी हैं। अरुण जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। अरुण जी, क्या है ये इस तरह के बयान को, इस तरह की चीजों को, और वो भी जिम्मेदार शख्सियत के जरिए, कैसे देख रहे हैं अरुण जी आप? अब देखिए, बिहार में बिल्कुल अराजक की स्थिति है। इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए अनर्गल बयान दिया करते हैं ताकि इस पर दोनों तरफ से बहस चलते रहे। चाहे वह सनातन पर बोल रहे हों, सनातन से तो उत्पत्ति ही हुई है। अभी आपने देखा लालू जी मंदिर मंदिर घूमे, शिव जी की पूजा किए, आशीर्वाद लिए, और इनके मंत्री और विधायक अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। तो इस तरीके से कभी कुछ बोलेंगे, कभी कोई कुछ बोलेंगे, कोई कुछ बोलेंगे, एक डाइवर्सन, इशू से डाइवर्सन। चूँकि अभी ये बहुत पीठ थपथपा रहे हैं बहाली पर जी, शिक्षकों की बहाली पर। जरा गौर करें अपने, मैं नहीं कहता हूँ, गौर करना चाहिए। पहले तो नीतीश कुमार जी के मंत्री ने कहा कि 50,000 जाली शिक्षक हैं, और ये जाली शिक्षक हैं, इसके लिए रिटायर्ड जजेस हर डिस्ट्रिक्ट में बैठाए गए और सबको क्लियर कर दिया गया अंडर हैंड डीलिंग के बाद। अभी जो शिक्षक 16-17 साल से काम कर रहे थे, 15 साल से 12 साल से काम कर रहे थे, इन शिक्षकों को सर्टिफिकेट दिया गया बीपीएससी के थ्रू। बीपीएससी में भी अब इंस्टीट्यूशन तो इनके पीरियड में सब खत्म हो गया है, जो चाहते हैं करा लेते हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि 80,000 शिक्षक वही हैं जी, वही शिक्षक हैं जो पहले से 17 वर्ष से 15 वर्षों से कार्यरत रहे हैं। अब ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? इन शिक्षकों को शिक्षक सरकारी कर्मी का पहले ही दर्जा दे देते, ये खेल करने की क्या ज़रूरत थी? इसलिए इन सारे अराजक, रोज़ हत्या, रोज़ क्या क्या हो रहा है, ये सब देखा जा रहा है। तो ऐसी अराजक स्थिति से गवर्नेंस वहाँ का जीरो है। ठीक है, दारू और बालू का साम्राज्य है। ठीक है अरुण जी, बिल्कुल। अरुण यादव जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक कमेंट सबसे ले लेते हैं, फिर हम आपसे सवाल जवाब ऐसे कंट्रोवर्शियल बिल्कुल आऊंगा आपके पास, बिल्कुल। क्योंकि देखिए अरुण जी, मैं आपको रोक के मैं एकदम साफ कर दूं कि कोई हो हल्ला हंगामा नहीं होना है। हम चर्चा पर चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि हम इन सवालों के जवाब लेना चाहते हैं। बहुत जत्थे में सवाल आए हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए ये सवाल हमसे पूछा है कि हम इन सवालों का जवाब आप जैसे वरिष्ठ और समझदार लोगों से लें। तो मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं आपके यहाँ आने से पहले मैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी के पास जा रहा हूं। प्रबोधानंद गिरी जी, आप जरा बताएं कि आखिर ऐसा क्या वजह है कि चाहे वो तमिलनाडु के लीडर हों, चाहे उत्तर प्रदेश के लीडर हों या बिहार के लीडर हों, ये लोग सनातन पे सवाल खड़े करते हैं। इन सवालों को कैसे देख रहे हैं आप? क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ये सनातन पर जो सवाल खड़े करते हैं, इसके पीछे इनके दिमाग की गंदी राजनीति है। और गंदी राजनीति ये है कि समाज को ये 2 भागों में बांटना चाहते हैं। एक जो है सनातन विरोधी लोगों को ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, ठीक है,
और इन्होंने सोच लिया है कि सनातन के लोगों का, सनातन का अपमान करेंगे तो उन्हें वोट ज्यादा मिलेंगे जी और सनातनियों का वोट ये जातिवाद का वो बीज बो करके लेंगे। जी ये एक भारत में बहुत बड़ा नेताओं द्वारा षड्यंत्र है, पार्टियों के द्वारा षड्यंत्र है और बार बार हमला करने के पीछे राजनीति है। राजनीति नहीं, गंदी राजनीति है। और वास्तव में जो आरजेडी के नेता बैठे हैं ये कह रहे हैं हमारा बयान से कोई लेता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है जी तो ये बताएं कि वो नेता को निष्कासन कर दिया क्या इन्होंने? अगर इनको सनातन की इनकी योजना नहीं है अपमानित करने की तो मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं कि ये जो नेता भूखे भेड़िया की तरह बोल रहा है कुर्सी के लिए कुर्सी बची रहे, ये वास्तव में भूखे भेड़िया हो गए हैं ये लोग और इनको अपमानित करने का ठेका ले लिया हो। मैं नेता से ही आप पूछो, नेताजी से बिल्कुल कि उनको निष्कासन कर दिया क्या आपने? अगर वो पार्टी के विरोध में बयान देते हैं, पार्टी की नीति के खिलाफ बयान देते हैं तो आपने अभी तक निष्कासित कैसे किया? नहीं किया। और आपका ही नहीं, आरजेडी की हो चाहे नीतीश जी का हो चाहे सपा का हो, इन सब ने एक ही धंधा कर लिया है कि सनातन के वोट तो ले लेंगे जाति में बांट करके और जो गैर सनातनी है उनका ध्रुवीकरण कर ले और हम सत्ता की मलाई खा जाएं। तो मैं इनको एक बात बता देना चाहता हूं, आज अब तक आपने 70 साल सत्ता की मलाई सनातनों का अपमान करके खाई, लेकिन अब आपको दूर तक सत्ता की मलाई मिलने वाली नहीं है। अब सनातनी जाग गए हैं और ठीक वे है, आपको जवाब ठीक देना है। जानते हैं ठीक से। ठीक है, आपने सवाल आपको किया, ऐसा जवाब मिलेगा चुनाव में, बिल्कुल ठीक है। कि देखिए आप खून के आंसू रोएंगे। चुनाव में अभी वक्त है, बिहार के चुनाव में खासतौर पे या देश के चुनाव में अभी वक्त है और इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। अरुण यादव जी ऐसे पहले से भी उंगली उठा रहे थे कि वो सवाल कुछ करना चाह रहे थे, कुछ जवाब देना चाह रहे थे। अरुण जी आप ही केंद्र बिंदु में हैं, 2 सवाल हैं, अरुण जी के भी सवाल हैं और स्वामी जी के भी। जरा डिटेल में बता दीजिए इन सवालों के जवाब के तौर पे, अगर आप बेहतर बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपके डिबेट में सम्मानित पूर्व सांसद अरुण जी। कुमार जी बैठे हुए हैं। जी, हम बिल्कुल। बहुत आदर करते हैं और वरिष्ठ नेता हैं और जिस तरीके से वो बहुत अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं, इसमें बिहार कहीं की दो मत राजनीति नहीं है। को अरुण जी मैं बारीकी आपको ये से भी बता दूं समझते हैं। कि अरुण जी। कुमार जी किसी डिबेट में नहीं बैठते हैं। इन्होंने जी, जी, मैंने जी, इनको जी, जी। रिक्वेस्ट किया और मैंने जी, इनसे जी। बिहार को समझने जी। के लिए, मैं अरुण जी आपको रोक जी, के बस बिल्कुल, सिर्फ 10 सेकंड बिल्कुल। में अपनी बात खत्म कर लूं कि मैंने अरुण कुमार जी को पर्सनली फोन किया और मैंने कहा कि देखिए मैं बिहार की राजनीति को समझना चाहता हूं और आप जैसे कद्दावर नेता, जमीन से जुड़े नेता और जो मतलब किसी पार्टी में रहे तब कोई पहचाने, ऐसा नहीं है। प्रोफेसर अरुण कुमार को सभी लोग जानते हैं, वो कोई जहानाबाद के अरुण कुमार नहीं है। अरुण कुमार पूरी राजनीति को बहुत बेहतर समझते हैं, बिहार की राजनीति को, चाहे वो जितने भी वरिष्ठ लीडर हैं उनसे। तो इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, इसलिए वो बैठे हैं, क्योंकि वो पैनल पे नहीं बैठना चाह रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आप रहेंगे तो कई सारी चीजें हम स्पष्ट कर पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे हो हल्ला हंगामा नहीं करना चाहते अरुण जी, हम सिर्फ सवालों के जवाब लेना चाहते हैं, वो भी प्रॉपर टाइम से। और हमारे साथ मैं आपको बताऊं अरुण जी कि जवाहर प्रसाद जी भी जुड़ गए हैं, जो सासाराम के पूर्व विधायक हैं और बहुत ही कद्दावर अपनी छवि के माने जाने हैं। अरुण जी आप प्लीज, अरुण यादव जी बताएं। इसलिए हम माननीय पूर्व सांसद जी से ऐसा उम्मीद नहीं करते थे, जो बात रख रहे थे। उनका कहना था कि बिहार में अराजकता की स्थिति है 1 नंबर में। दूसरी बात उन्होंने कहा कि 80,000 जो शिक्षक, नियोजित शिक्षक थे, उन्हीं को जो है कि नियुक्ति पत्र बीपीएससी के माध्यम से थमा दिया गया। तो मैं माननीय पूर्व सांसद जी को बताना चाहेंगे कि नियोजित शिक्षक अभ्यर्थी 64,000 शामिल हुए थे परीक्षा में और जो कि 28,000 ही सिर्फ वो पास हुए। और आप जैसा कि जानते हैं बीपीएससी द्वारा यह परीक्षा ली गई और मेधा साबित करने का किसी को भी अधिकार है। और जो 1-5 के टीचर थे वो भी चाहते थे 1, 10, 9, 10 में हम वहां क्वालिफाई करें, नौकरी पाएं। तो उसका तो संवैधानिक अधिकार था, उसके तहत ही वो सारे लोग आए। इसलिए माननीय अरुण कुमार सिंह जी का इस तरह का बयान बहुत ही निंदनीय है और शायद उनको जानकारी अरुण जी इसका जवाब खुद अरुण जी देंगे, क्योंकि देखिए अरुण जी
इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। मैं अरुण जी से एक सवाल का जवाब ले लूं, फिर एक ब्रेक का वक्त भी है, लेकिन अरुण जी का पहले जवाब लेता हूं। अरुण जी, अरुण यादव जी आप पे कह रहे हैं कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आप तो बिहार को समझते हैं, आप तो बिहार को जानते हैं, फिर आप इस तरह के सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं? इकबाल जी, सांसद महोदय का पूरा जी। उनका सवाल मैं मेरे हम नाम अरुण जी हैं जी, जी। और उनको भी जानकारी है, लेकिन जानकारी होकर के सत्य का सामना नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कितना बड़ा अन्याय है कि 17 वर्षों से जो शिक्षक अधर में लटके हुए थे, नियोजित थे, यह जो सारा सीट है लगभग 4 लाख शिक्षक की ज़रूरत है, सृजित पद है, इससे अधिक शिक्षक की जरूरत है, लेकिन सृजित पद 4 लाख से ऊपर है, जिस पर 1,20,000, 1,10,000 या 2 लाख तक ये करेंगे, भविष्य की भी बात कर रहे हैं। तो अभी तो 50% भी नहीं हुआ है और 17 वर्षों को शिक्षकों को प्रताड़ित होना पड़ा, लाठी खाना पड़ा, डंडा खाना पड़ा, सड़क पर अपमानित होना पड़ा। तो ऐसे शिक्षकों को कुंठा में ले जाने की क्या आवश्यकता थी? उन्हीं को आज 17 वर्षों के बाद इन्होंने, हम 80,000 कह रहे हैं, 64,000 कहिए, लेकिन वो अधिकांश शिक्षक एब्जॉर्ब हुए हैं। अरुण जी, मैं लौट रहा हूं, एक छोटे सा वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम इसको लगातार आप ही से मैं शुरू करूंगा। एक छोटा सा वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। हमारे साथ लगातार हमारे पैनल मौजूद हैं। अरुण जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू कर लीजिए, ब्रेक का वक्त था और आप जानते हैं, क्योंकि आप तो टीवी को भी समझते हैं और तमाम चीज़ों को भी बहुत बेहतर समझते हैं, इसलिए मजबूरी थी हमारी। अरुण जी, आप कुछ कह रहे थे, अरुण यादव जी का जवाब दे रहे थे। नहीं लेंगे हम उन्हीं को कहना चाहेंगे कि हम 14 साल आरजेडी के खिलाफ लड़े और नीतीश कुमार को सत्ता में लाने का जी जान से प्रयास किया, सत्ता में आए जी। लेकिन फिर भी मैं ये कहता रहा कि आरजेडी की जो हुकूमत थी उससे भी वर्स्ट हुकूमत नीतीश कुमार की हुई। क्यों हमने विद्रोह किया? 25,000 शिक्षकों की बहाली हुई थी बीपीएससी से लालू जी के हुकूमत में, और वो अच्छे टीचर थे जिनसे नीतीश कुमार का नाक कटने से बचा, विद्यालय किसी तरीके से चल रहा था। ये 17 वर्ष का समय क्यों लगा है? ये इतना बड़ा अपराध है। सामाजिक न्याय की बात करते हैं और हम मानते हैं कि एजुकेशन से टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये क्या कर रहे हैं? ये क्यों किए 17 वर्षों तक? इनके शिक्षा मंत्री, नीतीश कुमार जी के शिक्षा मंत्री, जेडीयू के विधायक शिक्षा मंत्री ने ये कहा, पब्लिक डोमेन में कहा कि 50,000 जाली शिक्षक, जिस नियोजन की ये बात कर रहे हैं, उन्होंने पब्लिक डोमेन में दिया कि जाली सर्टिफिकेट पर इनकी बहाली हुई। अरुण जी, लेकिन इस वक्त तो शिक्षा मंत्री आरजेडी की जांच के लिए, इस वक्त तो शिक्षा मंत्री आरजेडी के हैं, सो डॉक्टर चंद्रशेखर, ये तो और महान है। हाँ, ये तो और महान है। इन्होंने ही कहा है कि रामचरितमानस के बारे में जो बयान आया था वो डॉक्टर चंद्रशेखर जी का बयान था, और जिस पर हम अभी चर्चा परिचर्चा भी कर रहे थे, क्योंकि हमने, देखिए अरुण जी, असल में क्या है कि बिहार की राजनीति, ये बात तो पूरे देश को पता है, सबसे पहले जातिगत जनगणना भी आप लोगों ने, मतलब बिहार सरकार ने करा लिया। बिहार की राजनीति सभी को मालूम है कि जात धर्म से ऊपर होने में बहुत मुश्किल होता है। चाहे देखिए, इस बात को आप भी सच्चाई से मानेंगे, बहुत कटुता है, लेकिन आप भी मानेंगे और अरुण यादव जी भी मानेंगे कि बिहार की राजनीति, हम तमाम डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन घूम फिर के कहीं ना कहीं से जात पे, धर्म पे, सांप्रदाय पे बढ़ जाती है। हम बातें डेवलपमेंट की ज़रूर करते हैं कि हमको विकास की बात करनी चाहिए, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन देखिए ना, आज भी जब मुद्दा आया, एक अच्छे, गंभीर और वरिष्ठ विधायक हैं, और ये विधायक को इस तरह का ज्ञान कहां से प्राप्त होता है? अरुण यादव जी, जरा बता दीजिए ना, ये आप लोग को लगता नहीं है कि पहले शिक्षा मंत्री बयान देते हैं, आपने उन पर लगाम नहीं लगाया, अब विधायक बयान देने लगे, क्या करना चाहते हैं आप लोग?
इस तरह के बयान की जरूरत क्यों है? एक तरफ आपके उप मुख्यमंत्री, आपके मुख्यमंत्री, सभी लोग तारीफ अपनी पीठ थपथपा रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने शिक्षकों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, उससे बहुत सारी चीजों का आप लोगों ने पूर्ति करी, उनकी मांग को माना, तो ये तो तारीफ के लायक था। लेकिन वैसी स्थिति में इस तरह के विधायक इस तरह के बयान देकर क्या आपको नहीं लगता कि आप ही की बेहतर कामों को उसको कहीं ना कहीं से पर्दा डाला जा रहा है, उसको पीछे धकेला जा रहा है? देखिए इकबाल जी, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने ऐसे एमएलए को सख्त निर्देश दे रखा है क्योंकि हम धर्म की आड़ में राजनीति नहीं करते, हम जन सरोकार की राजनीति करते हैं, जनता की बात करते हैं और जो कि सामने दिख भी रहा है। हमारे माननीय पूर्व एमपी साहब अरुण जी बता रहे थे अभी कि नियोजित शिक्षकों को 17 नहीं साल अरुण से जी, 16 मैं साल अरुण जी से- की बात पे नहीं जा ये रहा हूं। मैं चूंकि अपने सवाल का जवाब पूछ रहा हूं आपसे। आप मैं अरुण जी तो के जवाब सवाल दे मत रहा जाइए हूं। ना। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपने कहा कि आप बीजेपी नहीं है। बिल्कुल आप बीजेपी नहीं है, आप राष्ट्रीय जनता दल हैं, ये तो पूरा सबको पता है। हम राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की विचारधारा को फिर लेकर इस तरह चलते के हैं। बयान क्यों? समाजवादी लोग सारे धर्मों का सम्मान करते तो आप हैं। अरुण जी आप बता दीजिए, कभी आपने समाजवादी राम मनोहर लोहिया को सुना हो, जनेश्वर मिश्र को सुना हो, मुलायम सिंह यादव को वहां सुना हो, जाइए ना। लालू प्रसाद यादव को सुना हो? हाँ, कभी देखिए इस ना, तरह के हमारी बयान सुने पार्टी- आपने? बिल्कुल नहीं, सम्मान करते हैं। ऐसे व्यक्ति के बयानों का हम लोग समर्थन भी नहीं करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तो करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू अरे तो मुस्लिम। भारतीय जनता पार्टी उन्हें के लोग करते हैं तो क्या आप दूसरे वो काम धर्मों का तो करेंगे? सम्मान नहीं, हम कहाँ समर्थन कहाँ कर रहे हैं? आपने देखा ना, लोकसभा के अंदर जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के उपस्थिति में भारतीय ठीक जनता है। पार्टी के सांसद ने किस तरह से बयान दिया। ठीक है, इस पर अरुण जी, इस पर जवाहर प्रसाद जी जुड़ गए हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं और बहुत मुश्किल से उनसे भी बात हो रही है। एक मिनट, बस एक सवाल का जवाब ले लेता हूं। जवाहर प्रसाद जी से बात कर लेते हैं। जवाहर जी, आप कैसे देखते हैं इन बयानों को? खुद आप बहुत सालों तक, बहुत मतलब कई दशकों तक आप विधानसभा में रहे हैं। एक विधायक को इस तरह के बयान देना कितना सही लग रहा है आपको, जरा बताइए। असल में बात ऐसा है, तो पूरे भारतवर्ष को उन्होंने बयान दिया है, उनके बारे में बयान दिया है पूरे भारतवर्ष के माताओं और बहनों और बेटियों। और दुर्गा माँ तो पूरे विश्व के माता है। माता के मतलब ऐसा है कि माँ से बढ़कर दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है। कुछ लोग बयान देते हैं अपने चर्चा में बनने के लिए, लेकिन मैं एक बात कहूंगा। बिल्कुल कहिए। कि ऐसा बात है, वही लोग बयान देते हैं जो राक्षस परिवार से आते हैं, जिनका बयान है कि सब राक्षस प्रवृत्ति का बयान है। ताकि उन लोग के माताएं जो है वो माँ है, उनसे पूछिए तो वो कभी कह सकती है माताएं बहुत बड़ी शब्द है, इनसे बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो लोग बयान दे रहे हैं उनको कल मैं एक बात कहूंगा, ठीक है। हालात पर थूक लो, हालात पर थूक लो, थूक कर चाटना होगा, और जो आज बोया है कल उसे काटना होगा। हम तो यही सब कहेंगे। ठीक है, जैसे बीज लगाए जी, उस बीज का चखा आप ही चखिएगा। ठीक है। इसलिए बयान विश्व के माता पर देवे सनातन का विरोध है। पूरे भारत इस बयान को आरजेडी भी सही नहीं मान रही है। लोग हमारे साथ अरुण यादव जी हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ऐसे बयान को तो कोई बनता ही नहीं है। हमारे साथ विजय कौशिक जी जुड़ गए हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, जरा उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। कौशिक साहब, आरजेडी के एक वरिष्ठ विधायक हैं, आरजेडी के पहले शिक्षा मंत्री के बयान के बाद अब आरजेडी के एक वरिष्ठ विधायक ने भी यह बयान दिया है कि भगवान श्री राम पर जिस तरह के बयान आए हैं वो सनातन पे सीधे सीधे हमला बताया जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आपके सहयोगी हैं, आप भी सरकार में हैं वहां पे, और माना यह जा रहा है कि इस वक्त जो इंडिया गठबंधन जो है उसमें सबसे प्रबल सहयोगी अगर कांग्रेस का कोई खड़ा है तो वो आरजेडी है।
जरा बताइए। जी कौशिक साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही होगी। बिल्कुल देखिए, पहली बात तो ये, गठबंधन में कोई एक पार्टी नहीं है, अनेकों पार्टी हमारे साथ बिल्कुल हैं। बिल्कुल लेकिन ये लोकसभा चुनावों को लेकर गठबंधन है, ठीक है, पहली बात। मान लिया। दूसरी बात ये है, अभी सीट शेयरिंग जैसे कई फार्मूले अधर में लटके हुए हैं, जी इसलिए किसी क्षेत्रीय दल के किसी बयान के लिए हम उस पर कोई कमेंट करें, ये हमें शोभा नहीं देता। मैं क्षेत्रीय दल के बयान की बात भी नहीं कर रहा हूं कौशिक साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपकी सहयोगी पार्टी जिसके साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं, चलिए छोड़ दीजिए, क्षेत्रीय पार्टी भी छोड़ दिया, इंडिया गठबंधन भी छोड़ दिया, सीट शेयरिंग भी छोड़ दिया, आप सरकार तो चला रहे हैं कांग्रेस के साथ, आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में, उस नाते बता दीजिए। मैं उस नाते ही बता देता जी हूं। जी अगर हमारे सहयोगी दल का कोई भी नेता हिंदू या हिंदुत्व के ऊपर टिप्पणी कर रहा है तो हम उससे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उनसे बाकायदा इस बारे में पूछेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि देश हिंदुओं का है और हिंदुओं ने मुस्लिम भाइयों को अपने गले लगाया और 36 बिरादरियों को गले लगाया। लेकिन अगर हमारे देवी देवताओं का अपमान हुआ, हिंदू किसी भी कारण से खतरे में आया, तो देश की आजादी खतरे में आ जाएगी। इसलिए हिंदू धर्म के ऊपर लांछन लगाने वाले लोग बर्दाश्त नहीं है। यही कारण है कि हम समय समय पर मोदी सरकार से भी मांग करते रहे हैं कि एक ऐसा कानून लेकर आइए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप हिंदुओं के पैरवीकार हैं, तो एक ऐसा कानून लेकर आइए कि हिंदुओं के देवी देवताओं के ऊपर कोई उंगली उठाने का दुस्साहस न कर सके। लेकिन जो केंद्र में सरकार है, ये छद्म राष्ट्रवादी, छद्म हिंदूवादी सरकार है। ये हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करा के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है, लेकिन ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती जो बार बार अपने बयानों से हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं या हिंदू धर्म को कटघरे में खड़ा करते हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म सद्भाव पर में यकीन रखती है, लेकिन हिंदू देवी देवताओं का अपमान या हिंदू और हिंदुत्व के ऊपर कुठाराघात या देश की ऊपर कुठाराघात हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम अपने सहयोगी दलों की भी इस बारे में मुखारबत करते हैं, निंदा करते हैं कि उन्हें इस तरह के कृत्य नहीं करने चाहिए। अगर उन्हें ज्ञान नहीं है तो कांग्रेस पार्टी के पास आ जाएं, हम उन्हें ज्ञान दे देंगे ताकि उन्हें पता चले कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारा गौरव दुनिया में आज भी सबसे श्रेष्ठ है। बिल्कुल सही मायने में तो हमारे देश की संस्कृति के मुकाबले आज भी कोई संस्कृति नहीं है। बिल्कुल। अरुण कुमार जी, माननीय पूर्व सांसद जी, जरा अब आप ये बता दीजिए कि अब तो कांग्रेस पार्टी भी आरजेडी के विधायक और आरजेडी के शिक्षा मंत्री के बयान से किनारा करती नजर आ रही है और साफ तौर पे हिदायत देती नजर आ रही है। कैसे देखते हैं आप इसको? फिर मैं अरुण यादव जी के पास आऊंगा। अरुण जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? अच्छा, मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इशू है, मैं अरुण जी के पास जाऊंगा। अरुण यादव जी, कांग्रेस पार्टी आपको सलाह दे रही है कि अगर आपके नेताओं को ज्ञानवर्धन में कमी है तो आप ज्ञान लेने कांग्रेस के पास ले लीजिए इनसे। जी कौशिक साहब, मैं ये कह रहा हूँ, नेता का काम होता है जनता की सेवा करना। हाँ। धर्मगुरु नहीं बनना चाहिए इनको। अगर इनके नेताओं को धर्मगुरु बनना है तो मंदिरों में, मस्जिदों में, मठों में जाकर बैठे, वहां अपना ज्ञान दें। तो जनता के बीच में इस तरह की बातें करके समाज के दो वर्गों में वैमनस्य न फैलाएं। ठीक है, हम पूछ ही लेते हैं। अरुण यादव जी हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आरजेडी की मुखर आवाज हैं, टीवी पर लगातार उनके बयान देखे जाते हैं और वो अपनी बातों को बहुत सहजता से और बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं बहुत सुलभ तरीके से रखते हैं। अरुण यादव जी, क्या कहेंगे आप? अब तो कांग्रेस पार्टी भी सवाल खड़े कर रही है आपके ऊपर, बाकी तो सब कुछ छोड़ दीजिए। बीजेपी क्या कह रही है, लोजपा क्या कह रही है, धर्मगुरु क्या कह रहे हैं, सब चीज अलग। कांग्रेस पार्टी ने यह हिदायत दे दी कि आपको इस तरह के बयान से किनारा करना चाहिए, इस तरह के बयान की वो निंदा करनी चाहिए, सार्वजनिक तौर पे पनिश करना चाहिए ऐसे लोगों को। जी, आपके चैनल के माध्यम से एक पार्टी के प्रतिनिधि होने के नाते तो हम तो बोल ही रहे हैं और लगातार हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी इस तरह के बयानों का कभी समर्थन नहीं करते हैं। वो तो, और इकबाल जी, और आप देखेंगे हम भी सनातनी हैं, हिंदू हैं, मानते हैं। ठीक है, पूर्व सांसद जी ने कहा, हमारे नेता, आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, टीका भी लगाते हैं।
टोपी भी पहनते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, हर जगह चर्च में भी जाते हैं, हम तो मानते ही हैं। और सनातन या धर्म नफरत थोड़ी सिखाता है, वो तो मोहब्बत सिखाता है। लेकिन आप देखेंगे इकबाल जी, हाँ आप देखेंगे बिल्कुल किस तरीके से जो अपने आप को सनातनी मानते हैं, आसाराम बापू के चेले सब, राम रहीम के चेले, सबसे ज्यादा किसी ने सनातन और धर्म को अपमानित करने का काम किया है, वह भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया है। नाम राम के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम किया, भाई भाई को लड़ाने का काम किया, नफरत फैलाने का काम किया। क्या हमारा धर्म, चाहे जिस समुदाय का धर्म हो, क्या धर्म यही सिखाता है कि नफरत बांटो, जहर फैलाओ? तो अरुण जी, यही बात तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप जब ये सारी चीजें आप खुद ये बात इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी खुले आम करती है। अरे भारतीय जनता पार्टी के रूल रेगुलेशन को आप क्यों फॉलो कर रहे हैं? अरुण यादव जी, जब आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि वो तमाम चीजें बहुत बुरी आदतें उनकी है, तो आप नजीर क्यों नहीं पेश कर दिया? आपने अपने शिक्षा मंत्री को क्यों नहीं आपने कहा कि इस तरह के बयान कैसे दिया उन्होंने? आपने विधायक जी को क्यों नहीं सस्पेंशन का ऑर्डर दिया? आपने क्यों नहीं शो कोज नोटिस किया? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने उनको अपने तरफ से सख्त निर्देश दिया है। मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। एक बार दिया था, ये दूसरा बयान है। अरुण जी, हम आपसे सवाल इसलिए है मेरा कि आज दूसरी बार उन्होंने बोला है। अगर जुबान पे लगाम पहली बार लग गई होती तो आज कैसे बोल रहे होते वो? आप एक बार बताइए कि माँ दुर्गा पे भी उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा कि कहाँ है वो? जब इस तरह के संकट है तो क्यों नहीं सामने है? धर्म सुनिए इकबाल जी, वह व्यक्तिगत उनका बयान है, पार्टी कोई अरे व्यक्तिगत बयान की आपने छूट कैसे दे रखी है? वो नहीं माने, मानिए तो देव, नहीं तो पत्थर। तो बाहर कीजिए, मामला है, बाहर कीजिए। आपकी पार्टी के विधायक हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी देख रही है। आप एक बात बताइए अरुण जी, आप खुद इतने वरिष्ठ हैं, आप इतने सफल लीडर हैं, आप एक बार बताइए, आप खुद ये बात कह रहे हैं कि तमाम चीजें ऐसी हैं, इसको ऐसे फॉलो किया जाता है, इसको इन चीजों को माना जाता है, बीजेपी इस तरह की चीजें करती है। आपने अपने लीडर पर क्या नजीर पेश किया? एक बार उन्होंने बयान दिया, उसके बाद आपने चुपचाप चुप्पी साध ली। आज वो और नहीं तो आज पटना पहुंच के बयान दे रहे हैं, और उसके बाद भी आप लोग ये कह रहे हैं कि ये तो हमने ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं इकबाल जी, ऐसे नहीं। आप देखिए, शिक्षा मंत्री जी का भी बयान आया था, तो हमारे आदरणीय नेता का आप विजुअल देख लीजिए, तेजस्वी यादव जी का खुले तौर पे बयान आया था। ऐसे बयानों से ऐसे सब नेताओं को जो हिदायत दी गई थी, ऐसा नहीं, पार्टी सारी चीज को देख रही है। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अरुण जी आ गए। अरुण जी, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, अरुण जी, अब तो कांग्रेस पार्टी भी आरजेडी को नसीहत दे रही है। साफ तौर पे कांग्रेस के प्रवक्ता वो कह रहे हैं कि आरजेडी के अगर लीडरों को सनातन का ज्ञान नहीं है तो हमारे पास आए, हम उनको ज्ञान दे देंगे, और इस तरह की चीजें देकर तो आप किरकिरी करा रहे हैं। अब ये जरा बताइए कि सहयोगी ही सहयोगी पे सवाल कर रहा है और किरकिरी होती नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई नजीर पेश नहीं किया गया। कैसे देखते हैं आप अरुण जी इसको? देखिए, एक तरफ तो नीतिगत तरीके से डॉक्टर लोहिया रामायण मेला लगाते थे, तो ये अपने को लोहियावादी भी मानते हैं, समाजवादी भी मानते हैं, और दूसरे तरफ अराजक तत्वों को भी साधना चाहते हैं। इसलिए इनकी ड्यूअल पॉलिसी है नेतृत्व की। ये ऐसे नहीं हो रहा है, वहाँ कोई खांस नहीं सकता है नेतृत्व के खिलाफ। ये ड्यूअल पॉलिसी खेल रहे हैं, अराजक तत्वों को भी साधें और सनातनी को भी साधें। यही है मूल, इस पूरे ड्रामा का मूल यही है कि सनातनी को भी साधें जी। चूँकि लोहिया रामायण मेला लगाते थे, वो मानते थे कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा जी हमारे लिए रोल मॉडल है। राम हमारे लिए रोल मॉडल है, राम चरित्र मानस के पात्र हमारे लिए रोल मॉडल हैं। और अरुण जी, जहां तक मुझे पता है कि समाजवादी, चाहे इस देश का कोई भी समाजवादी हो, वो राम मनोहर लोहिया की बात तो कम से कम डिनाई नहीं कर सकता है। जो समाजवाद को मानने वाला होगा वो राम मनोहर लोहिया को ना माने, ऐसा तो नहीं हो सकता है, जहां तक मैंने सुना। दोहरा चरित्र। इसीलिए अरुण जी भी बहुत होशियारी से वही बात कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है।
और कार्रवाई के बाद भी एक से एक बौद्धिक दिवालियापन के शिकार व्यक्ति इनके यहाँ से निकल रहे हैं, जिनको इन चीज़ों से मतलब नहीं है, लेकिन उनको कहीं न कहीं ये मुद्दा दबे नहीं, अराजक तत्वों को भी कैसे साधा जाए, तो उस ग्रुप के लिए भी एक कौशिक जी का कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पत्ता अरुण जी छोड़ा कुछ कहना जाता चाह रहे है। हैं। जी और कौशिक ये जी कुछ कहना जानबूझ चाह रहे करके हैं। खेल है। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के प्रवक्ता अगर कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के नेता इस तरह के बयानों के खिलाफ हैं, तो निश्चित तौर पर बीजेपी का स्वागत करना चाहिए। लेकिन ये तो मीन में ढूंढने की आदत है ना भाई, बड़ी सीधी सी बात है। बीजेपी के नेता कुछ कहते हैं, मोदी जी कुछ और कहते हैं, तो भाई बीजेपी पहले अपने नेताओं का तो कंट्रोल कर ले। मोदी जी तो कहते हैं कि अभी बीज के खिलाफ है। कौशिक साहब, फिर आपने वही राग छेड़ दी कि आप सामने वाला अगर आपके लिए, आप एक तरफ कहते हैं कि आपके लिए वो पार्टी, आपके पार्टी वो दूरदर्शी है, वो पार्टी आपके लिए बहुत, मतलब आप ये कह सकते हैं कि उसको छूना नहीं है, वो बहुत ज्यादा आपसे दूर रहना चाहती है और उसकी तमाम चीजों को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि बीजेपी को आपको मानना भी नहीं है, जानना भी नहीं है, समझना भी नहीं है, और एक तरफ एग्जाम्पल भी सिर्फ बीजेपी का सेट कर रहे हैं। माफी मांग रही है तो ये हिंदू धर्म की जीत है। अगर राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता माफी मांग रहे हैं इस बात पर, इसका खंडन कर रहे हैं, अपने नेता के बयान का विरोध कर रहे हैं, तो ये हमारे धर्म के लिए बहुत अच्छी बात है। कौशिक जी पार्टी इसका स्वागत करती है। बिल्कुल आप अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन कौशिक जी हम बात भी तो वही कर रहे हैं, हम चर्चा भी तो वही कर रहे हैं कि आरजेडी के अगर बड़े नेताओं ने, जैसा कि देखिए अरुण यादव जी बहुत समझदार लीडर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, सबको पता है, अरुण यादव जी भी ये बात कह रहे हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, एक बार किया जाता है तो वो गलती होती है, लेकिन बार बार किया जाता है तो वो आदत हो जाती है। जो माननीय विधायक जी हैं, मैं एक बार और कहूंगा अपनी टीम को, जरा आप तीनों लोग हैं, आप लोग सभी वरिष्ठ लोग हैं, मैं एक बार उनका बयान, दोनों बयान आपको सुनवाता हूं, जरा सुन लीजिए। फिर हम चर्चा कर ही रहे हैं, हम तो चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इसका कुछ हल निकले। जरा मैं सुनाता हूं आपको, वो बयान सुनाता हूं फतेह बहादुर विधायक जी का, जरा सुनाइए। मेरी टीम से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जरा सुनाइए वो बयान, प्ले कीजिए। सच्ची रामायण है, उसको पढ़िए आप लोग। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है 1976 में कि रामायण और उनके सभी पात्र काल्पनिक हैं। जिस बातों को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, अब हमें मानने में क्या दिक्कत हो रहा है भाई? अगर भगवान है तो भगवान और जनता के बीच में किसी को रहना चाहिए क्या? हर क्षेत्र में लोग कह रहे हैं कि बिचवलिए के वजह से धांधली हो रहा है, तो भगवान और जनता के बीच में बिचवलिए का फिर क्या जरूरत है भाई? रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज़ को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। एक काल्पनिक कहानी है, दुर्गा उस कहानी का एक पात्र है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में आया और भारत को गुलाम बनाने का काम किया, उस समय भारतीयों का संख्या जो था 30 करोड़ था और देवी देवताओं का संख्या भारतवर्ष में 33 करोड़ था। तो क्या मैं उन मनुवादियों से पूछना चाहता हूं जिन मनुवादी ने ये लिखा कि महिषासुर के करोड़ों करोड़ सेना के साथ मां दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया, तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय मां दुर्गा ने। अब बिल्कुल देखिए, मैंने कहा ना कि हाथ कंगन को वारसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, इसीलिए मैंने साफ तौर पे अरुण यादव जी और कौशिक साहब आपको मैंने ये बाइटें सुनवा दी। ये बाइटें उनकी हैं, ये बयान उनके हैं,
जिन पर हम चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। अब जरा ये बताइए, एक तरफ वो बयान पहले के भी दे रहे हैं और एक तरफ फिर बाद में भी, न पहले उन पर रुकावट लगी न बाद में लगी। अब बताइए अरुण जी, आप अरुण यादव जी। इकबाल जी, अब आप सुना रहे थे दोनों का बयान। शिक्षा मंत्री जी ने एक चौपाई का जिक्र किया और फतेह बहादुर जी ने जो 1976 में इलाहाबाद कोर्ट के माध्यम से जो जजमेंट आया, ललई यादव बनाम जो मामला था उस समय गए थे, कोर्ट ने कहा कि ये जो भी रामायण में है काल्पनिक है। कोर्ट का वो पढ़ रहे थे, जैसा कि पूरा देखना पड़ेगा, हम लोग भी उतना डीपली नहीं गए हैं क्या आदेश आया इलाहाबाद कोर्ट का, उस चीज का जिक्र कर रहा था। और हमारे माननीय मंत्री जी एक चौपाई का उसका अर्थ समझा रहे थे। तो हो सकता है निजी राय, व्यक्तिगत आप मानिए अथवा नहीं मानिए, वो आप पे जाता है ना। सब थोड़े सनातनी ही पूरे हिंदू में ही हो जाता है, कोई आस्तिक है, नास्तिक है, तरह तरह के लोग हैं, लेकिन पार्टी का तो यह एजेंडा नहीं है ना भारतीय जनता पार्टी की तरह। ठीक है, अरुण जी से पूछ लेते हैं। सांसद जी अरुण जी, हुए हैं, ठीक है, अरुण जी है, साथ गठबंधन है एनडीए हाँ, का, तो वह एजेंडा है। तो अरुण जी से पूछ लेते हैं ना। अरुण जी तो देखिए बिहार की राजनीति को भी समझते हैं, वो उनको वो तमाम चीजों को भी समझते हैं, और इसीलिए देखिए इकबाल जी, हम तो यह हमारी पार्टी यह स्वीकार करती है, ये पार्टी का लाइन नहीं है, नहीं हो सकता है। लेकिन माननीय पूर्व सांसद जी से पूछिए, हाँ, जो जहां हैं आज की तारीख में अलायंस एनडीए भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े सहयोगी हैं, उनका तो सिर्फ एक ही मैनिफेस्टो ही है, हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट लो। अरुण जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप एक बार बताइए, आपका तो एजेंडा नहीं है ना वो, आपका एजेंडा नहीं है ना अरुण जी, आपका एजेंडा नहीं है ना वो, तो फिर आप वो बात क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? आपका जब एजेंडा नहीं है, आपके लीडर लालू प्रसाद यादव हमेशा समाजवाद की बात करते रहे। आप लालू यादव 17 साल तक बिहार में और 5 साल तक केंद्र में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, तमाम बड़ी चीजें उन्होंने देखी है। उनका एजेंडा नहीं रहा ना, फिर उनके लीडर इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? नहीं, मेरा कहना है हमारी पार्टी तो समाज को जोड़ने के लिए लगी हुई है। हमारी बिहार में जो सरकार है जन सरोकार की बात करता है। अरे तो सरकार उपलब्धियों की बात करेगा, हम जवाब ले लेते हैं अरुण जी से। अरुण जी आप एक सेकंड, अरुण यादव जी मैं आपके पास लौट रहा हूं, अरुण जी से जवाब ले लेते हैं, अरुण जी से जवाब ले लेते हैं, पूरी बात पूरी हो जाएगी। अरुण जी। जी अरुण जी, अब मैंने बिल्कुल आवाज सुन रहे हैं मेरी? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है आवाज। हाँ, मैं ये पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि ये सोची समझी एक कवायद है कि हम सनातनियों को भी साथ हैं और अराजक तत्वों को भी साथ हैं। ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ तक ये कह रहे हैं कि सहयोगी हैं, मैं सहयोगी ही नहीं हूँ, नरेंद्र मोदी का प्रबल समर्थक हूँ, जो सनातन संस्कृति के संपोषक हैं और पूरी दुनिया में बतलाया कृष्ण की परंपरा को, वसुधैव कुटुंबकम को, दुनिया के लोगों को बतलाया कि इनके नेतृत्व में भारत मजबूत हुआ है, सनातनी शक्तियां मजबूत हुई हैं। इसीलिए इन लोगों को तिलमिलाहट है, ये दोनों को साधना चाहते हैं। जहाँ तक मेरे समर्थन का सवाल है, 67 में संवित सरकार बनी थी जनसंघ के साथ, समाजवादियों ने उस जनसंघ में साथ थे और कांग्रेस के खिलाफ, और 77 में लालू जी आए थे एमपी बन करके उसी जनसंघ के साथ। इसलिए उस इतिहास पर पर्दा डाल करके नहीं, पट्टी खोल करके देखें कौन कहाँ कब थे, ये इसकी चर्चा ना करें। ये कहें कि ये जो कर रहे हैं, भारत ऋषि सत्ता और कृषि सत्ता का देश है और इसके मूल में, इसके संस्कार में, इसकी संस्कृति में ये मूल है। इसको बिल्कुल कल्पना के परे नहीं रखा जा सकता है। कल्पना से ही चीजें निकलती हैं। यदि आपके दिमाग में बिल्कुल बड़े वैज्ञानिक हैं, सामाजिक विज्ञान के अध्येता हैं, बिल्कुल तो निश्चित तौर से ये आपको मानना चाहिए कि अच्छी कल्पना से अच्छी चीजें निकलती हैं। तमाम चीजें समझने सीखने की जरूरत है और हम आप लोगों ने वक्त दिया न्यूज इंडिया को, इसके लिए बहुत धन्यवाद। क्योंकि चर्चा पर चर्चा इसी बात की हो रही थी। अरुण यादव जी आपका बहुत धन्यवाद, अरुण कुमार जी आपका धन्यवाद, सुनील बराड़ जी आपका धन्यवाद, जवाहर जी आपका धन्यवाद, कौशिक साहब आपका धन्यवाद,
और परमानंद गिरी जी महाराज से उनका धन्यवाद। ये तमाम लोग, आप लोग जुड़े, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन साफ तौर पे चर्चा सिर्फ इसी बात को थी, और इस बात को आरजेडी भी मानती है कि ऐसे बेजुबान और खास तौर पे बेलगाम नेताओं पर लगाम लगाने की जरूरत है, और ऐसे लोगों के जिस तरह के बयानबाजी हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। इस बात को आरजेडी खुद मानता है और साफ तौर पे अपने विधायक हों या मंत्री हों उनको हिदायत देने की सलाह दे रहा है। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं है। धन्यवाद।